छतरपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहे जाने वाले किशनगढ़ के ग्राम पंचायत नेगुआ के पचोरी गांव में आज विश्व विख्यात संत बागेश्वर महाराज का आदिवासियों के बीच कार्यक्रम हुआ। चूंकि यह कार्यक्रम शासकीय स्तर पर किया गया था, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को जागरूक करना है। बागेश्वर महाराज जी ने आदिवासियों से सीधा संवाद किया और उन्होंने शिक्षा और सनातन धर्म के बारे में बताया और नशा न करने की शपथ भी दिलाई। साथ में किशनगढ़ संकुल की सभी स्कूलों के छात्र छात्राएं, ज्यादातर छात्र छात्राओं ने महाराज जी से सवाल पूछकर अपनी शिक्षा और अपने धर्म के प्रति सलाह भी ली। साथ ही महाराज जी ने लगभग सभी से बात की और उनका हौसला भी बढ़ाया। महाराज जी को अपने गांव में देखकर आदिवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। महाराज जी पहले भी इस क्षेत्र में एक बार आ चुके थे। जब मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि यह एक ऐसा गांव है संपूर्ण मध्य प्रदेश में कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी कोई भी क्राइम आज तक गांव में नहीं हुआ, जो बहुत गर्व की बात है। और केवल आदिवासी लोग रहते हैं इस गांव में। और साथ में महाराज जी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम छुआछूत जातिवाद को मिटाएंगे। जब जातिवाद खत्म होगा तभी हमारे देश और समाज का भला हो सकेगा। आज के इस कार्यक्रम में पूरे क्षेत्र के लोग पहुंचे थे। साथ ही महाराज जी ने पचोरी गाँव में ही रक्कू आदिवासी जीवन आदिवासी के घर पहुंचकर चाय फल हाल भी किया। आज के इस पूरे कार्यक्रम के साथ उपस्थित रहे विधायक राजेश बबलू शुक्ला, एसडीएम तहसीलदार जनपद पंचायत, सीईओ बिजावर अनुविभाग के सभी थाना प्रभारी, भाजपा नेता राजेश शर्मा, विधायक पुत्र धनंजय शुक्ला, मंडल अध्यक्ष रविकांत कुंडेरिया, क्षेत्र के सभी सरपंच, सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। भारत संवाद से वकील कुमार की रिपोर्ट। आज हम पटोरी गांव आए हैं। छतरपुर जिले के बिजार विधानसभा के अंतर्गत किशनगढ़ क्षेत्र का एक ये ऐसा स्थान है जहां पूर्ण रूप से साधन संसाधन नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि पहाड़ है, दुर्गम रास्ता भी है। इसी बीच में अनेक गांव हैं। आदिवासी समाज के लोग यहाँ रहते हैं और उसमें ये गांव तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पहुँचा जा सकता है जहाँ हम बैठे। पटोरी गांव मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव है कि आज़ादी के 1947 से आज तक, जो हमको यहाँ के विधायक जी ने बताया, एक भी FIR थाने में दर्ज नहीं है। क्राइम लेस गांव है। उस गांव में समस्त लोग, सबसे बड़ी बात कि केवल आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, पर एक भी क्राइम नहीं है। तो उस गांव से मिलने, पिछड़े और बिछड़े लोगों से मिलने, बड़े बड़े लोग तो हमसे मिल पाते हैं। अब हमने प्रण लिया है हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए, छुआछूत को हटाने के लिए भारत के गांव गांव में जाएंगे, गली गली में लोगों के पास जा करके लोगों को गले लगा करके हिंदुओं में एकता का परचम लहराएंगे। महाराज जी, क्या हिंदू एकता के लिए शास्त्रों का अध्ययन भी जरूरी है और क्यों प्रशासन इसमें व्यवस्था नहीं कर सकता है? क्या जिस प्रकार से मदरसे चल रहे हैं? शास्त्रों के अध्ययन के बिना आप धर्म विरोधियों से नहीं लड़ सकते। पटोरी गांव मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव है कि आज़ादी के 1947 से आज तक, जो हमको यहाँ के विधायक जी ने बताया, एक भी FIR थाने में दर्ज नहीं है। क्राइम लेस गांव है। उस गांव में समस्त लोग, सबसे बड़ी बात कि केवल आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, पर एक भी क्राइम नहीं है। तो उस गांव से मिलने, पिछड़े और बिछड़े लोगों से मिलने, बड़े बड़े लोग तो हमसे मिल पाते हैं। अब हमने प्रण लिया है हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए, छुआछूत को हटाने के लिए भारत के गांव गांव में जाएंगे, गली गली में लोगों के पास जा करके लोगों को गले लगा करके हिंदुओं में एकता का परचम लहराएंगे। महाराज जी, क्या हिंदू एकता के लिए शास्त्रों का अध्ययन भी जरूरी है और क्यों प्रशासन इसमें व्यवस्था नहीं कर सकता है? क्या जिस प्रकार से मदरसे चल रहे हैं? शास्त्रों के अध्ययन के बिना आप धर्म विरोधियों से नहीं लड़ सकते। हमसे कोई पूछे कि आपके लिए लड़ने का बढ़िया हथियार क्या है, तो हम तो कहेंगे शिक्षा ही वो हथियार है जिससे बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ा जा सकता है। जैसे मदरसे चल रहे हैं, का अध्ययन बहुत जरूरी है। मदरसे चल रहे हैं, इसी प्रकार से हिंदुओं के लिए क्या संस्थान नहीं बनाए जा सकते? हम भारत सरकार और भारत के सभी मठ मंदिरों के मठाधीश आचार्य पुरोहितों से हम ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि प्रत्येक